बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साहबी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गवादर के अवाम और उनके समाजी मसाइल और मामला से कोई दिलचस्पी नहीं। ग्वादर उनके लिए सोने की चिड़िया है और ग्वादर के अराजियत और कोस पर उनकी नजरें हैं। ग्वादर के कीमती कमर्शियल प्लाट पर कैसे कब्जा किया जाए उनके बुनियादी मकासद में अहमियत रखता है। ग्वादर के अवाम इस वक्त शदीद मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसकी हुकूमत को ज़रा बराबर एहसास नहीं है। ग्वादर के घोंसलों को सूबाई वज़रा अपनी मर्जी से गैर मकामी अफराद को तैनात कर रहे हैं। आलिया ग्वादर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के 50 काली दर्जा चारम के आसामियों पर गैर मकामी अफराद को भर्ती करके ग्वादर के मकामी लोगों की अब तलबी की गई और अब दोबारा ग्वादर के मुख्तलिफ महकमों के काली आसामियों पर बंदरबांट करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ग्वादर के मुख्तलिफ महकमों में काली आसामियाँ पुर करने के लिए मकामी अफराद को मेरिट की बुनियाद पर तैनात किया जाए। अगर इसमें ज़रा बराबर भी सूबाई वज़रा और ग्वादर के सूबाई असम्बली के मेंबर ने मुदाखलत की तो इसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। साथी दोस्तों, ग्वादर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी जिम्मेदारों ने गैर कानूनी माहीगीरी को बंद करने का वादा भी कर दिया, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हुकूमत अपने वादों की पासदारी में मुकम्मल नाकाम है और ग्वादर के तमाम इलाकों में फिशरीज डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में गैर कानूनी माहीगीरी ट्रॉलिंग जारी है, जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान वजारत फिशरीज बराह रास्त मुलवस है, जिससे समंदरी आयात की नस्ल कुशी और मकामी लोगों के रोजगार को तबाह बर्बाद और उनके जालों को नुकसान पहुँचाने का सिलसिला भी जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत अगर ये सिलसिला बंद ना किया तो इस पर भी शदीद एहतजाज शुरू करेंगे। साहबी दोस्तों, ग्वादर मोनूमेंट स्पोर्ट कम्प्लेक्स कमर्शियल अराजियात पर सूबाई हुकूमत और उसके वज़रा अपने हम ख्याल अपराधों के साथ मिलकर कब्जा करके बंदरबांट करना चाहते हैं और अपने नाम पर लीज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्वादर के अवाम से बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हुकूमत बलूचिस्तान ने कीमती कमर्शियल अराजियात को ग्वादर म्यूनसिपल कमेटी के नाम अलाट करे ताकि ग्वादर म्यूनसिपल कमेटी इन अराजियात पर तामीरात करे और म्यूनसिपल कमेटी की आमदनी का जरिया बन जाए। ग्वादर कमर्शियल सरकारी अराजियात पर होने वाले कब्जा को अवामी ताकत से नाकाम बनाएंगे और इस तरह के अवामी दुश्मन इक़दाम के खिलाफ किसी हद तक भी जाने को तैयार है। साहबी दोस्तों, नायल सूबाई हुकूमत की तमाम तवज्जो अफसरान की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर है और वज़रा की मंशा के तकमील के लिए रोज़ाना अफसरों को प्रेशराइज करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है और उनसे गलत काम लिया जाता है। ग्वादर में जारी तरक्याती अमल रुक चुका है। ग्वादर ओल्ड सिटी कंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में GDA के जरिए सड़कों के टेंडर हुए, लेकिन ताहाल उन पर काम नहीं हो रहा है। ग्वादर सिविल अस्पताल की हालत काबिल रहम है, जबकि ग्वादर के तमाम दिगर अस्पतालों और BHUs में ना दवाइयाँ मौजूद है ना दिगर सहूलियात। एक साल से ग्वादर के अस्पतालों को दवाइयाँ फराहम नहीं हुई। अस्पतालों के लेबार्ट्रियों के टेस्टों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ भी नापीद हैं, जिसकी वजह से गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के बाहरी फीस अदा करने पड़ रहे हैं। ज़िला ग्वादर में एक अहम मसला पीने के साफ पानी का है, लेकिन लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं। चोरबंदर और उरमाड़ा के इलाकों में शदीद पानी की किल्लत से मुतासर है,
पश्चिमी वार्ड नंबर 3 बाग बाजार के मकामी लोगों के घरों को सरकारी खाते में डालकर जिदी पुश्ती अराजी महरूम रखना काबिल मजम्मत है। साथ ही साथियों, गवादर नुमाइंदगी के हवाले से इस वक्त अमलन लावारिस है। ग्वादर के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। नुमाइंदों को अपनी पड़ी है। ग्वादर के लोग शदीद मसाइल और मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ग्वादर के पोस्टों को दीगर इलाकों में भेजा जा रहा है। समंदर बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगाया गया है। समंदरी आयात की नस्ल कुशी जोरों पर जारी है और गैर कानूनी जालों के जरिए शिकार अपने उरूज पर है। लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं और लोग ग्वादर की कीमती कमर्शियल अराजियात पर हुकूमत कब्जा करने और बंदरबान का प्लान बना चुका है। ऐसी सूरत हाल में ग्वादर के नुमाइंदे की खामोशी मानीकेज है। साथ ही दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से बलूचिस्तान के कौमी असासा रेकोडेक के हवाले से मनफी खबरें गर्दिश कर रही हैं और बलूचिस्तान हुकूमत रेकोडेक के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग ने बलूच अवाम के खदशात को मज़ीद यकीन में बदल दिया है। मौजूदा सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत मिलकर रेकोडेक पर कोई नया मुआहदा किसी कंपनी से करने जा रहे हैं। रेकोडेक और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान अवाम की मिल्कियत हैं। ग्वादर पोर्ट के मुआहदे में बलूचिस्तान के अवाम को नज़रअंदाज कर दिया गया था और एक अवामी दुश्मन बलूच दुश्मन मुआहदा किया गया जो हमें किसी सूरत कबूल नहीं। इसी तरह वही लोग एक बार फिर बलूचिस्तान की कौमी दौलत का फैसला करने जा रहे हैं जिसकी हरगिज़ इजाज़त बलूचिस्तान के अवाम नहीं देंगे। बलूचिस्तान और बलूच की मंशा के खिलाफ कोई समझौता काबिल कबूल नहीं है। मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत बलूचिस्तान की कौमी दौलत के हवाले से किसी भी मुआहदे का मैंडेट हासिल नहीं है। ये एक कठपुतली हुकूमत है जिसे टप्पा माफिया ने अपने मखसूस मुफाद के लिए मौरूज़ वजूद में लाया गया है। इसलिए ये बात वाज़ा करते हैं कि रेकोडेक एक कारपेट एंड गोल्ड प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अवाम के लिए रीत और मर्ग का मसला है। इसलिए इस कौमी असासे पर कोई भी समझौता काबिल कबूल नहीं। ग्वादर पोर्ट मुआहदे को बलूचिस्तान और ग्वादर अवाम के माशी और कौमी मफादात का ख्याल नहीं रखा गया था, लिहाजा इसमें भी बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। इस बात को पाक सेना की कंपनी जितना जल्दी समझेंगे उनके लिए इतना ही बेहतर होगा। नेशनल पार्टी ग्वादर अवाम की बुनियादी माशी समाजी मसाइल और बुनियादी हुकूक के लिए भरपूर आवाज़ उठाएगी और उम्मीद रखते हैं कि ग्वादर के बाशऊर अवाम और ग्वादर के सहाफ़ी इन ज़्यादतियों और मुश्किलात के खिलाफ नेशनल पार्टी का भरपूर साथ देंगे। मंजानत नेशनल पार्टी BSF अजहर ग्वादर। सर जी अच्छा सर, बेसिक नेशनल पार्टी में जिंदगी के शुमा पार्टी वादा ये हमें हेड जंजाला के शुमा लिखते हैं ट्रावलिंग भी रोजगार भी यहाँ पे देखिए जेड़ा विवाह शुमा वादा प्रेस कॉन्फ्रेंस एहतजाज मुख्तलिफ एहतजाज का नगे पैदा के भले महंगत जिंदगी के इशिए बारवार धाम आने हुकूमत ने अच्छी नया आए गए पूरा नेक्स्ट में प्लान ची भी वाबदा मामला तो नहीं अच्छा कि एक मौजूदा हुकूमत के मुल्क के सारा मुसलत हैं वो सिलेक्टेड हैं। इससे ये हुकूमत बाख्तियार ने इख्तियार ने बेख्तियार मरदमा एक तरह हतगा हमारे मनसूबा देमा बरगा सियासत पॉलिटिकल हवाले या कैसे मरदमाना मारा मायूस बेग नलूटी माँ या स्ट्रगल तन गए ये स्ट्रगल हर वादा हर तेमा ये पॉलिटिकल देखे पार्टी भी नए पार्टी मारते में ये जो कोशिश होता है वहाँ में ये जद्दोजहद जारी।